लेकिन सब कुछ जो है ना वो मुझे पता है, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है सारा मुझे पता है। आप टेंशन ना लें, पता है ना। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ हूँ। और बताओ। बस यही तो मैं बात हाँ, यही तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। यही सुनना चाहते थी, मैंने कह दिया जहाँ पर भी जाओ मैं आपके साथ हूँ। सही। और बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आपके गाँव से व्लॉग हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं बहुत ही मजेदार सा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। सुबह गुड मॉर्निंग 12 बजे। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। 12 बजे तेरी गुड मॉर्निंग थी नहीं पे, 12 बजे तेरा झाड़ू शुरू थी ना पे। जी हाँ। क्या कहनी रहेगी? सुत्ती पे आ गया। सुत्ती पे रह गया, कोई काम भी बंदा टाइम ना काट के सुत्ती पे। ये जरा झाड़ू काए ते को आके भी झाड़ू मरी ने अक्कल दे सिवा ओ आदन अक्कल दे सिवा ना मौज है बदल बंदे दी ना। हुन देखो भी इंदा काम चेक करो भी ये जरा झाड़ू अद्धा तीले इथा किरदे पेन। ए पहले रखिया। 2-3 जने बाद असी झाड़ू मुक गए ब्याह के दियो। बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं लेकिन अभी तक इसकी घर की सफाई नहीं हुई। बैठती हैं दोनों ना, वो भाभी भी मेरी आ जाती है और ये भी बैठती हैं। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ आप बातें भी ना करें। तकलीफ की बात नहीं है, जो बातें होती है आपके सामने होती है, कहीं हम पीठ पीछे नहीं बात करते। पीठ पीछे मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई गिल्लेखोरी करती हैं या किसी की बात करती हैं। मेरा बात करने का मकसद ये है भी बट्टे लगा के ठंडे टाइम वो भी आ जाती है, आप भी आ जाती हैं। वो तो अपना काम जल्दी जल्दी करके आ जाती है ना, उसको बच्चे तंग करते हैं ना कुछ। आप इधर फिर उसके बातों में बैठ जाती हैं, 12-1 बजती है शुरू हो जाती है झाड़ू को। सही है ना, जब दिल करे काम करो, जब दिल करे गप्पे लगाओ। जब भी देखो इनकी गप्पे जो है ना वो खत्म नहीं होती, जब देखो इनकी गप्पे खत्म नहीं पूरी होती। जिंदगी हो गई है हमारी, गप्पे नहीं मुकी। आप ऐसे रड़ रड़ के ना थक गए हो। जब हम एक साथ थे तो हमारी गप्पे नहीं मुकती थी। आप ऐसे ही कहते थे कि आप दोनों की ना समझ में नहीं आती, पता नहीं आप कहती क्या हो बोलती क्या हो। तो फिर अभी तक हमारा वही हाल है, आप कह के थक गए हो। हाजिर आ गए स्कूल से वापस, छुट्टी हो गई? अच्छा यार इंसान है जी। इब्राहिम ने ना चीज नहीं ली, टीचर ने कहा है सारे पैसे खा लो, ये पे खा लिया मेरे मुझे भी। ये सुबह 100 रुपया लेकर गए थे, आपने कहा शीटें नहीं है, पेंसिलें नहीं है, वो फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है। अभी एक चीज़ भी इन्होंने नहीं ली और 100 का 100 जो है ना वो खा के आ चुके हैं। आपको पता है, आप सुबह जेब मेरी से निकाल के दे देती हो बस, जब आपको पता है भी ये कोई चीज़ नहीं लेते उधर जाके। मुझे क्या पता कि ये नहीं लेगा। मुझे तो कहा है कि मैंने जो है ना आज मेरे पेपर हो रहे हैं, मैं फलां चीज गिननी है, वो फलां गिननी है, फलां घिरनिया कुछ गिद्दी है कुछ क्या कर दी दीदी वाला। वाला है। मैं क्या करूं? ऐसे जो है ना बच्चों को आप जो चीज़ भी होती है बस दे देती हैं। ये चीज़ें जो लेने देने वाली होती है ना, जैसे कोई किताब है, कोई उसके बाद उसके क्या कहते हैं वो कुछ शीटें वगैरह हैं, पेंसिल वगैरह हैं, ये चीज़ें खुद लेकर देनी चाहिए उनको। तो मैं जाऊं लेने के लिए, जब टाइम आता है स्कूल का उस टाइम कहते हैं, जब वो वसीम चला जाता है, वसीम जाता है स्कूल, उसको तो पैसे दें वो लेकर। तो फिर तो मैं कहूँ कि इसको ना चीजें लेकर दो तो फिर चले जाना। मुझे पहले नहीं बोलता, जब वो चले जाते हैं बाद में बोलता है मुझे फलां चीज लेनी है, फलां चीज लेनी। झूठ बोलता है, कुछ भी नहीं लेनी होती है, ऐसे झूठ बोल के। अभी आपने सुना है वो शीट मिली नहीं है, टीचर ने मुझे 50 रुपए की शीट दी है। एक पेपर 50 रुपए का, एक वर्का होता है रजिस्टर का, वही वर्का होता है, एक वर्का होता है, वो भी टीचर ने मुझे कहता है 50 रुपए का दिया है। फिर 50 रुपए का उन्होंने वो दिया और बाकी जो 50 बचा है उसका कोई पता नहीं है। हाजरा बेचारी कह रही है कि मुझे चीज़ के पैसे भी नहीं दिए। उनको नहीं दिए पैसे, सारे आपको ही खत्म करके वापस आ गया। अभी पता नहीं कहाँ गया वो, किचन में पड़ा। क्या कर रहे हो? पैसे किधर किए जो 100 रुपया ले गया था? हाँ किधर किए 100 रुपया?
शीटें ली थी? शीट नहीं मिली। नहीं मिली? फिर पैसे? वाह, टीचर से लिए 50 की। 50 की टीचर से ली है और दूसरे पैसे। और वो बाकी 50 100 रुपया ले गए थे ना, बाकी 50 वो किधर है? हाजिरा को दिए थे चीज़ के पैसे? हाँ, हाजिरा को दिए थे चीज़ के पैसे? ये इसके काम है यार, ना कोई चीज़ के कोई बताता है, ना कोई चीज़ ये लेता है, बस ऐसे पैसे फजूल करके पता नहीं कहाँ ये छोड़ के आ जाता है, खुद खा जाता है, उस बेचारी को नहीं देता। थोड़ा इसको ना कंट्रोल में रखो, मैं आपको सही बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में ना आप पछताओगी और फिर मैं आपका जो है ना वो खुद फिर जाने, आपके बच्चे जाने, फिर मुझे नहीं कहना ये हो गया फलां हो गया। आप भी तो हैं घर में, खुद कंट्रोल में कर दें इसको। मुझसे मांगा है उन्होंने? खुद लेके जाया करे। नहीं, मुझसे जरूरत होती है वो खुद लेकर दे। मुझसे जाते हैं वो तो वही करते हैं। तो बच्चे जो लेकर जाते हैं, बच्चों को आप देती है ना, वो खुद ब खुद तो मेरी जेब से निकाल के नहीं जाते ना। तो वो मैं कहती हूँ कि जरूरी काम आते हैं तो इसलिए दे देती हूँ। फिर वो ज़रूरी काम का उसका जो है ना सारा कुछ हो गया। चलें जी, अभी जो है ना ये तो बातें होती रहेंगी और उसके बाद झाड़ू वगैरह का काम जो है वो जैसे आप देख रहे हैं ये हो रहा है। और अंदर कमरे की जो है वो कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। इस कमरे की ये 3-4 पहियाँ इधर खड़ी हो गई, बाइक मेरी इधर खड़ी हो गई, उसके बाद बाकी सामान वगैरह जैसे, और इसके कमरे के अंदर और इतनी ज़्यादा चीज़ें आ नहीं सकती। और दूसरा कमरा जो है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये है कि एक बेड पड़ा हुआ है, साथ में ये चारपाई पड़ी हुई है और साथ में ये चारपाई, एक वो कुर्सी रखी है। तो जब बन रहे थे ना कमरे, उस वक्त मैंने कहा था कि सामान कुछ बड़ा ले लो और बड़े कमरे बनवा लो। और यार पता है क्या है, थोड़ा सा बढ़ा लो कमरों को, क्योंकि कुछ चीजें वगैरह वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उस टाइम भी जो है ना ये सामान भी काफ़ी महंगा होता है छत का, और आगे अगर बढ़ाते तो हमारी ये सारी पैमाइश का जो है ना सिस्टम सत्यानाश होता था। लेकिन अभी ये देखें कि ये जब बन जाएगा, अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर यकीन रखो, जब ये बन जाएगा ना ये कमरा सही है, फिर देखना आप कहोगे कि वीआईपी ज़बरदस्त, क्योंकि पीछे वाले जो छोटे कमरे होते हैं ना उनकी सजावट होती है वीआईपी। आगे जो कमरा होता है इसमें सामान वगैरह आ जाएगा सारा, चारपाइयाँ वगैरह ये चीज़ें। पीछे जो 2 कमरे हैं हमारे छोटे छोटे से, ये वीआईपी कलीने बिछा के इनके अंदर पेपर वगैरह लगा के इसको वीआईपी करके ना हम जो है ना बनाएंगे, फिर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कहोगे अकरम खान जिंदाबाद, अकरम खान जिंदाबाद, अकरम खान जिंदाबाद। ऐसे ख्वाब देख रही हूँ कि कैसे लगेंगे कमरे। मैंने ख्वाब देखना शुरू अच्छे अच्छे लगेंगे यार। आप जल्दी से झाड़ू लगाओ और चलते हैं घूमने फिरने। मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं जाना? फिर बाद में नहीं कहना कि आप लेकर नहीं जाते। नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। कभी कहती हो मैंने जाना है, कभी कहती है नहीं जाना। नहीं जाना मुझे। ये कल का इसका यही रोला था कि हमने इस घर में नहीं रहना, हमने जाना है। तो लेकिन क्या कह रही हूँ कि मुझे रहना है? नहीं आप भी कह नहीं रही कि मैंने नहीं जाना। आपने कहा घूमने चलते हैं, मैंने कहा घूमने मैंने नहीं जाना। अच्छा अच्छा। हाँ। अगर मैं कहूँ कि अभी सामान उठाते हैं चलते हैं, फिर जाऊंगी। फिर आगे कोई जगह है रहने की? वो आपको पता है, ढूंढ आए होगा कहीं ना कहीं। ढूंढ, इतना भी मैं पागल नहीं हूँ कि आगे जाके कोई मैं जगह ढूंढ लूँ कि इस मैडम को जाके उधर बिठा दूँ। जब अपना मेरा घर है, मैं पागल थोड़ी हूँ कि कहीं रेंट पे या इधर उधर मैं जाऊँ। रेंट पे आपको किसने कहा कि रेंट पे बैठो? रेंट लगा के रखी हुई है, रेंट पे नहीं बैठना। अच्छा, हाँ। किधर बैठना ये है? कमरे जो है ना आप सेल करो और कहीं और चलते हैं ना, हम और बनवाएंगे। सेल करें? कोई लेता नहीं है यार। क्यों नहीं लेते? पैसे कम देते हैं ना। नहीं, पैसे जो हमारा खर्चा लगा हुआ है वो तो देंगे। पैसे कम देते हैं, वो कहते हैं हमें जो है ना बस ऐसे 10-12 लाख में दे दो। 20-25 लाख की चीजें 10-12 लाख में दे दें। हाँ, वो तो फिर ऐसे ही कहते हैं। फिर अगर 10-12 लाख में देने हैं तो फिर भेज देता हूँ।
किस लिए? हाँ। आप बोलते रहो, कहते रहो, कभी ना कभी बिक जाएगा ना। वही बोल तो रहा हूँ कि ये वाला घर सेल है जी, और इसकी अच्छी कीमत जो भी लगाएगा उसको हम बेच देंगे। सही हो गया। और जो अच्छी कीमत नहीं लगाएगा उसको हम नहीं बेचेंगे। इश्तिहार बना के वहाँ रख दो, वहाँ लगा रोड पे। अच्छा फिर जो जो खरीदने वाले जो होंगे वो ले लेंगे। अच्छा। हाँ, वो एक जो है ना, आपने वो बनाना है इश्तिहार, फार्म जैसे होता है। हाँ, ऐसे प्लाट खरीदो फरोख्त, खरीदो फरोख्त नहीं होता, प्लाट बराए फरोख्त होता है। अच्छा, बराए फरोख्त। ये सब जो है ना, आपने लिख के अपना नंबर वगैरह वो दे के ना, वो आप वो रोड पे जो दुकानें खड़ी है ना वहाँ पर लगवा दो। सही। फिर जो भी आएगा, नंबर लिखा होगा, कॉल करेंगे, फिर हमें जैसे मुनासिब लगेगा भेज देंगे। बहरहाल मैंने नहीं रहना, आप मजाक समझे या सीरियस समझे। मैं तो वैसे मजाक समझ रहा हूँ, कल परसों मजाक का। समझ रहा हूँ। कल परसों की मैं मजाक समझ रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये इसकी आदत है, ये मजाक करती मेरी रहती कोई है। आदत नहीं है, मैं जो भी कह रही हूँ सच्ची बात कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। और मुझे जो है ना मजाक शजाक मैं नहीं कर रही, मैं हकीकत में बात कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, आपने आप हकीकत। मेरी बात को ना सीरियस लो, मजाक में नहीं लो। मैं तो मजाक समझ रहा हूँ। नहीं करनी मुझे मजाक शजाक नहीं चाहिए, सीरियस में बात करना चाहिए। चलें फिर सीरियस में, फिर आप इधर ही फिर रहोगी सीरियस में। इधर मैं नहीं रहती यार, कितनी मर्तबा आपको कहूँ कि मैं नहीं रहती, फिर बोलता इधर रहो, मैं नहीं रहती इधर। नहीं रहना मुझे। ये कहती है मैंने इधर नहीं रहना, लेकिन मैं इधर ही रहना है। मैंने जो करना है जाके कर लो। मुझे नहीं रहना इधर। जाओ फिर। क्यों जाऊं? आप जाओ। साथ जाओगे। आपने नहीं रहना ना, जाओ, भाग जाओ। आप साथ जाओ। जहाँ भी जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अकेली मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरी अपनी खून पसीने की मेरी खून पसीने की ये है। कमाई है। और इधर हमने जो लगाया है, ये प्लाट जब लिया था आपको पता है कि मैंने पूरे अपने जितने भी मेरे जानवर थे सारे बिक गए थे मेरे। और ये मैंने मुझे इधर पता आकर ये ज़मीन ली थी, और इसके अंदर 2 कमरे बनाए थे उस टाइम मैंने। तो उसके बाद हवेली जो 4 दीवारी जैसे कहते हैं, ये पूरा साल मेरी 4 दीवारी होती रही। पहले इतनी दी, फिर इतनी दी, फिर इतनी दी, इस तरह करते करते ना 2-3 साल में 4 दीवारी मुकम्मल हुई थी। फिर ऐसा ऐसा जो चीज़ें हैं ना, ऐसे मैं पागल थोड़ी हूँ। अभी कोई अच्छी दाम में कोई लेगा तो दे दूँगा, आगे जाकर फिर मुझे पता हो कि मैं इतने की चीज़ बेच रहा हूँ तो आगे भी मेरा प्लाट ये चीज़ें हो जाएंगी, घर भी हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। इस तरह नहीं है कि औरत जो कहे उस टाइम फौरी फैसला कर कहते छोड़ दो मकान हर चीज़ तो चले जाओ। मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप ऐसे जो है ना बस में कबाड़ की तरह बेच दो। मैंने ये कहा है कि अच्छे भाव में अच्छी जब बिके तब बेचना, लेकिन हम ही तो भरो हाँ नहीं रहेंगे। नहीं, तो बोलो कि हम नहीं रहेंगे। हम रहेंगे इधर, जो भी करना है जाके कर लो। मैंने नहीं रहना। जा, फिर कह तो रहा हूँ आपको साथ लेके नहीं जाऊंगी। आपको ऐसे साथ। बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। चलो बस फिर तो ये तो अच्छी बात है जी, क्योंकि ये मुझे साथ लेने की जिद कर रही है, साथ लेके जाएगी। अकरम खान इधर से नहीं जाएगा जैसे मैंने बताया है। देखती हूँ कैसे नहीं जाएगा। मैं भी देखता हूँ तो आप कैसे जाती हो। मैं तो जाऊंगी। जा ना फिर, जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। सब चलो यहाँ से। आप जा, और हमारा जहाँ दिल करेगा फिर हम बाद में फैसला आप करेंगे। चलो ना यहाँ से, बच्चे आप मैं सब चलेंगे। मैं नहीं जाता बच्चों को। आपका क्या है यहाँ पर रह रहे हो? मेरा इधर घर है, मेरा इधर जो है बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा सारा मुस्तकबिल है इधर। मैं आपकी इज्जत है। इज्जत बेइज्जती का क्या है? सबसे बड़ी बात इज्जत होती है। इज्जत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत है। लेकिन इस बस्ती में नहीं है। कौन सी बस्ती में इज्जत होती है? इज्जत फिर जब मर जाओगे फिर होगी। जिंदा इंसान की इज्जत नहीं होती। हमें नहीं रहना हमारी। आप चाहे जहाँ पर भी चले जाओ ना, आपकी अगर ये सोच है, आपकी अगर ये सोच है कि मैं कहीं चली जाऊंगी उधर मुझे इज्जत मिलेगी या इधर इज्जत नहीं मिल रही है या इसको इज्जत नहीं मिल रही है, ये फिर कब्र में ही मिलेगी। ठीक है, अब बैठी देख। हम जो है ना
बोलो बोलो। हम नहीं रहना ना, बस नहीं रहना। बस एक ही बात मेरा है। दिल जो है ना यहाँ से बिल्कुल ऐसे हो गया है कि मैं बोलती हूँ कि 1 मिनट भी ना रहूँ यहाँ पर। अच्छा, हाँ तो फिर सेल करो इसको। यार मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मेरा दिल ऐसा हो गया है कि मैं बोलती हूँ कि बस कब वो दिन आएगा जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बहुत जल्द चली जाओगी, थोड़ी टेंशन और लेना शुरू कर दो। 10 दिन 15 दिन के बाद ज़्यादा टेंशन अब लोगी ऐसा ही होने वाला है। तो फिर चली जाओगी हमेशा के लिए। हाँ, यही होगा जब टेंशन ज़्यादा लोगी, ज़्यादा बातें करोगी, तो फिर इस तरह ही होना है। और क्या होना है? मतलब आप नहीं जाओगे? मैं पागल थोड़ी हूँ यार, मैं जाऊँ। टेंशन लूं, मैं चाहे मर जाऊं, मैं चाहे अल्लाह ना जो करे कुछ आप भी मरें, करूं, अल्लाह ना फिर करे। अल्लाह पाक आपको जो है ना, कोई टेंशन नहीं अल्लाह है। पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक हमेशा आपके बच्चों के ऊपर आपका साया कायम दायम रखे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मर जाओ, मरना हर इंसान ने है, लेकिन वो अपनी जितनी ज़िंदगी है वो इंसान गुजार के ही जाए। तो अल्लाह पाक से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। ये नहीं है कि इधर से आप को नहीं उठ रहे, नहीं जा रहे किसी और जगह पे तो आप कहें कि मर जाऊंगी। भाई मरना तो हर इंसान ने है, लेकिन अल्लाह पाक से ज़िंदगी की दुआ मांगनी चाहिए बच्चों के लिए। मतलब टेंशन दे दे के मारोगे ना आप। किस चीज़ की टेंशन? मैं क्या टेंशन दे रहा हूँ? आप तो मैं कोई टेंशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आप जो है ना मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, वही सही बात की है। मोहब्बत के बगैर 5-6 बच्चे हो गए जी। 5-6 बस बच्चे हो गए। इंसान कोई मोहब्बत मजबूरी के साथ ही जिंदगी मोहब्बत जो है गुजार ना, लेता मजबूरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहता है। जिसको भले मोहब्बत नहीं होती ना, वो मजबूरी के साथ ही अपनी जिंदगी गुजार देता है। बच्चे चाहे 5 हो, 6 हो, 10 हो, जितने भी हो, उस मजबूरी को देख के वो अपनी सारी जिंदगी गुजार लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ वो मजबूर बतौर हो के ना मेरे अच्छा, मैं किस चीज़ की मुझे मजबूरी है? आपके साथ मजबूरी किस चीज़ की यही है? कि शादी तो कर ली, अब बच्चे हो गए हैं, 4-5 बच्चे हैं, फिर अब जो है ना अच्छा नहीं लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा? कि मुझे कुछ कहो या ऐसा हो कि कहने के लिए तो मैं आज भी कह सकता हूँ आपको, जो चीज़ दिल करे आपको कह सकता हूँ, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अगर मोहब्बत ना हो तो 18-20 साल में गुजर गया होता है। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी आपने फैसला किया है इधर जाने का, तो इसको सेल करते हैं। अगर अच्छे दाम बिक जाता है फिर देखता हूँ कि आपकी जो है ना वो सोच कहाँ जाती है, आपका कहाँ पर मिशन है बैठने का, कौन सी जगह पे आप जाना चाहती हैं, वो सारा जो है ना फिर देखेंगे। शहर में बैठना है, कराची जाना है, पिंडी इस्लामाबाद जाना है, मैंने शहरों के ख्वाब ने कभी नहीं देखे। गांव में जाना है। चाहे मैं रोही पे बैठ जाऊं, चाहे मैं जहां बैठ जाऊं, जाना है, लेकिन शहरों में मैंने नहीं जाना। अच्छा, मुझे मुझे ये शौक नहीं है कि मैं हाँ शहर में जाकर बैठूं, बड़े बड़े मेरे घर हो, गाड़ियां हो, ये हो, फलां हो। अल्लाह पाक ज़रूरत के मुताबिक जो है ना घर दे दे, और ये घर तो है अल्लाह पाक ने दिया है। और जो है ना उसके बाद मुझे जिंदगी में कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे जिंदगी में सुकून चाहिए और कुछ नहीं। सुकून तो इधर भी है आपको, नहीं है। घर में बैठी हो सुकून से। नहीं है मुझे सुकून, चैन है मुझे सुकून नहीं है, इसलिए तो कह रही हूँ ये बेचो। यार, एक बंदे का जब घर है। मुझे जहाँ मुझे सुकून आएगा, चाहे मैं एक झोपड़ी में पड़ी रहूं, मुझे सुकून आ जाए ना, मेरे लिए वही बेस्ट है। अच्छा, हाँ, झोपड़ी कैसी हो? झोपड़ी जो जैसे भी बना कर दोगे। फिर इसको तोड़ के इधर झोपड़ी बना लो। इधर क्यों बना लूं? आप झोपड़ी में रहना चाहती हो तो इनको तोड़ देते हैं, इधर झोपड़ी पा देते हैं। किस लिए? झोपड़ी बन अगर अल्लाह पाक फुर्सत देगा तो कमरे भी बनवा के बैठ जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं बनवाऊंगी। और अच्छा। ना ही यहाँ बैठूंगी। अच्छा, हाँ, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि इधर बैठी रहो, तो देख लेते हैं। आपको पता है कि कुछ लोग इधर से उठ के शहर जा रहे हैं, जब वो चले जाएंगे फिर हमारा जाना जो है वो बनेगा। उसकी वजह यह है कि अम्मी अब्बू जो है ना अभी इधर हैं, तो हमारा अकेले से जाना नहीं है। जब वो चले जाएंगे ना, सुन रहे हैं कि शहर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, जब वो चले जाएंगे फिर उसके बाद जो है ना
फिर हम भी कोई फैसला करेंगे कि हम जो है ना फिर कहाँ जाए। हमारा किसी के साथ क्या लेना देना। अम्मी अबू है ना अभी, अम्मी अबू जब आए थे हमें साथ लेकर आए थे, हाँ कोई नहीं उन्होंने कहा था, लेकिन हम नहीं आए थे ना, हम फिर लेट आए थे। उन्होंने तो पहले दिन से कहा था कि सब उधर चलो। फिर अब जो जा रहे हैं हम कह कर जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं आपको लेकर जाते हैं। नहीं, शहर में आपको पता है महंगी चीजें हैं। फिर वो अम्मी अब्बू जहाँ जाते हैं जाए, जिसके साथ है उसको लेके जा रहे हैं। हमारे तो अम्मी अब्बू है ना, हम क्योंकि हम अभी चले जाए ना तो फिर पता क्या होगा, वो कहेंगे कि ये अपनी मर्जी से उठ के चले गए थे। जब वो उठ के चले जाएंगे ना इधर से, तो फिर उसके बाद जो है ना हमारी फिर मर्जी होगी, हम इधर बैठे हैं उठ जाएं जो भी करें, वो फिर बाद की बात है। जब तक अम्मी अब्बू वो जा रहे हैं ना, अम्मी अब्बू जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ना, वो तो गए तो नहीं है ना, बात करने का मकसद ये है। वो जा रहे हैं ना, वो जाएंगे। वो उन्होंने घर जो है ना वो देख भी लिया है, पसंद भी आ गए। अभी पेमेंट जो है ना वो उसकी जो है वो हो रही है, मतलब बातचीत हो रही है, जो भी हो रहा है, क्योंकि फिर वो चाहे ईद के बाद चले जाएं या ईद से पहले चले जाएं। यार बात मेरी आपको समझ नहीं आ रही। मैं वही बात कर रहा हूँ कि पहले अगर, क्योंकि अब अम्मी अब्बू उधर से पहले उठ के इधर आए थे ना, हम पीछे इधर आ गए, ठीक है। अब हम इधर से कोई भी हमारे से उठ के जाएगा तो माँ बाप यही सोचेंगे कि ये देखें हम इधर बैठे थे, ये उठ के चले गए। जब वो उठ के चले जाएंगे, वो शहर जाएं जहाँ पर भी जाएं, फिर उसके बाद ये होगा कि फिर हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। कोई इधर बैठे, कोई कहीं पर जाकर बैठे, कोई जहाँ पर भी जाए, वो फिर हर किसी की होगी अपनी मर्ज़ी। अभी जो है ना, हमें जब तक अम्मी अब्बू इधर बैठे हैं, आते हैं हमारे घर, चक्कर वगैरह लगाते हैं, वो सारा कुछ जो है ना आपको फिर सोचना चाहिए कि माँ बाप जो होता है ना अभी हमारे साथ बैठे हैं ना, जब वो चले जाएंगे फिर तो हमें भी पता होगा कि अम्मी अब्बू चले गए, वो शहर में चले गए, अब हम जो है इधर अकेले बैठे हैं, तो हमारा जहाँ दिल करेगा फिर अपनी मर्ज़ी के तौर पे हम चले जाएंगे। लेकिन बात ये है कि जहन में रखो, आप कह रही हो ना कि ईद से पहले या ईद के बाद वो चले जाएंगे। जब वो चले जाएंगे फिर उसके बाद हम भी जो भी नसीब में होगा फिर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन, नो इशू। वही यही बात मैं कह रही हूँ कि हामी तो भरो ना। हामी ऐसे कैसे हामी भर दूं? देखें वही बात तो हामी भरने में क्या है, आप ये कह रहे हो ना। चलो हामी भरने में क्या है, कह देता हूँ। चलें जी, जहाँ पर भी जाना ठीक है, ओके कर, बस भर ली हामी। ये ऊपर ऊपर से आप कह रहे बस हो, ऊपर दिल ऊपर से नहीं कह रहे। यार पता नहीं आपको कब समझ आएगी, दिल से नहीं कह रहा है, जो भी है बहरहाल आपको समझ शायद नहीं आती। नहीं, आप हंसते हो, ऐसा लगता है जैसे हंसने आप की मजाक बात कर नहीं रहे है, हैं हंसने मेरे की साथ। बात नहीं है, हंसने मैं की। सीरियस बात कर रही हूँ, आप ऐसा लगता है जैसे हंस हंस के बात करते हो, मुझसे मजाक कर रहे हो। मतलब आप अच्छा आप बात करो तो सीरियस है, मैं बात करूं तो हंस हंस के बात कर रहा हूं कि ऊपर से आपको वो सीरियस भी नहीं लग रहा, मजाक लग रहा है जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन सब कुछ जो है ना वो मुझे पता है, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा कुछ का मुझे पता है, आप टेंशन ना लें। पता है ना, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ हूँ। और बताओ। बस यही तो मैं बात हाँ, यही तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। यही सुनना चाहती थी, मैंने कह दिया, जहाँ पर भी जाओ मैं आपके साथ हूँ। सही। और बताओ। ठीक है, बाकी नसीब की बात है, अच्छे दिन हों बुरे दिन हों, जो भी हो हालात, वो तो फिर गुजारेंगे, क्योंकि ज़िंदगी है, गुजर जाएगी। ये तो जिंदगी, चाहे इंसान दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, जो रोजी रिज्क अल्लाह पाक ने लिखी है वो मिलनी है, वो हमें मिलनी है। इस बात की हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि जिंदा इंसान जो है ना भूखा नहीं सोता। भूखा नहीं सोता। ठीक हो गया। हाँ इसके ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर आपको यकीन है ना, जी बिल्कुल। तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जब इधर से यानी कि हम 5 भाई बैठे हैं ना, अम्मी अबू है ना बैठे हैं ना, जी। जब इधर से एक भी उठ के गया फिर हर बंदे की अपनी मर्जी, ये आपको जहन में होना चाहिए। जब तक इधर बैठ, क्योंकि अब्बू ने आके इधर ये ज़मीन ली थी 5-5 मरले सब के, अब्बू अभी तक इधर बैठे हैं, सारा कुछ है। लेकिन जब वो चले जाएंगे, शहर जाएं या किसी और जगह पे जहाँ पर भी जाएं, जब वो इधर से चले जाएंगे फिर उसके बाद हर किसी का होगा अपना फैसला। मुखलिस भाई का अपना, असलम भाई का अपना, हमारा अपना, महिउद्दीन का अपना, सब का अपना होगा। जो जहाँ पर भी जाए उसकी अपनी मर्ज़ी होगी। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आई है? तो ऐसे जो है ना, अभी हम बेचना शुरू कर दे तो सारा इल्ज़ाम पता क्या होगा, वो कहेंगे ये जो है ना हमसे पहले जाने वाले थे। ठीक है, लेकिन जो जाता है उसको जाने दो,
हंसी खुशी। समझ आ गई? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।